नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लव जिहाद के आरोपी अनवर कादरी का पार्षद पद जाएगा। इंदौर में सोमवार को भाजपा पार्षद दल की बैठक में लव जिहाद फंडिंग के मामले में उलझे पार्षद अनवर कादरी को हटाने का प्रस्ताव पास हो गया है। पिछली महापौर परिषद की बैठक में यह तय हुआ था कि तमाम पार्षदों की मौजूदगी में प्रस्ताव लाया जाएगा। भाजपा कार्यालय पर बैठक रखी गई, जिसमें नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित सभी पार्षद उपस्थित थे। बैठक में यह तय हो गया है कि नगर निगम से पार्षद कादरी की रवानगी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर भारी विरोध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। शाहजहानी पार्क में प्रदेश भर से उपभोक्ता जुटे। उपभोक्ताओं की सरकार से मांग है कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली मुफ्त दी की जाए। दरअसल स्मार्ट मीटर को लेकर इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि कई जगहों 5,000 से 2 लाख तक के बिल आए हैं। ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर जैसे जिलों में किसानों और उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल दिया जा रहा है। एमपी में 4 अफसरों को हटाया। एमपी में छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौतों के बाद आखिरकार अधिकारियों पर सख्ती दिखाई गई है। मामले में 4 अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 2 औषधि निरीक्षकों को हटा दिया गया। यहां तक कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक को भी निलंबित किया गया है, जबकि ड्रग कंट्रोलर को स्थानांतरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एमपी में सरकारी नियमों पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश की मोहन सरकार नए परिवर्तनों के साथ प्रदेश का चेहरा बदलने जा रही है। बड़ा बदलाव नीति लागू करने के तरीके के साथ ही भर्ती से लेकर पेंशन तक, अवकाश से लेकर उपचार तक, हर क्षेत्र में मोहन सरकार ने नई सोच और नई रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। नए नियमों का यह बदलाव महज एक सुधार का कदम नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की री इंजीनियरिंग माना जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस में लगेंगी गद्दीदार सीटें। भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। इसी को देखते हुए रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों का सफर अब और आरामदायक के साथ साथ सुविधाजनक हो जाएगा। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल से हो रही है। एमपी के एयरपोर्ट पर खुलेगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर। रीवा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के साथ अब पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। नागरिक उड्डयन विभाग से अनुमति मिलने के बाद इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पायलट ट्रेनिंग सेंटर को लेकर स्टारलिंग विंग्स एविएशन कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जो एयरपोर्ट परिसर में ही अपना स्टेशन और सेटअप तैयार करेगी। यहाँ छोटे विमानों की उड़ान की ट्रेनिंग दी जाएगी और भविष्य में बड़े विमानों की ट्रेनिंग भी दी जाने की योजना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत में 1 से 1.5 वर्ष तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें हंगर, क्लासरूम, तकनीकी सुविधाएं और अन्य संसाधन विकसित किए जाएंगे। 15 गांवों के 808 किसानों की ली जाएगी जमीन। बहुप्रतीक्षित मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना ने एक बार फिर गति पकड़ी है। रेलवे ने परियोजना के लिए बड़वानी जिले के राजपुर तहसील में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां पर रेलवे द्वारा 15 गांवों की करीब 10 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें 808 किसानों की निजी भूमि भी शामिल है। रेलवे बोर्ड द्वारा मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20A और 20E के तहत अधिसूचना जारी की है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसी तरह की आपत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर अनुभाग अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी राजपुर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। पीएम आवास योजना की राशि लेने वालों को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने के बाद भी घर निर्माण न कराने वाले हितग्राहियों को नगर निगम प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। शहर के 48 वार्डों में 182 हितग्राही ऐसे पाए गए हैं जो 2,50,000 रुपए राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बना पाए हैं। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक की 2,50,000 की तीनों किस्तों में प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के निर्माण कार्य की जांच की गई। एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगा 3,261 करोड़ का नया रेल प्रोजेक्ट। एमपी में रेलवे के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से एक नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रेलवे का यह नया ट्रैक प्रदेश के कई बड़े शहरों को सीधा जोड़ देगा। नई रेल लाइन से इंदौर के लिए इन शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। राज्य के अनेक कस्बों में पहली बार ट्रेन पहुंचेगी। यह रेलवे लाइन इंदौर के मांगलिया गांव से बुधनी के वर्तमान यार्ड के बीच बिछाई जा रही है। 205 किलोमीटर के इस रेल प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया
आया है। देवास जिले में रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे हैं। एमपी के ड्रग कंट्रोलर को हटाया, 3 अफसर सस्पेंड। छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव परासिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम इस दौरान एक बच्चे अदनान के घर पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। अब कमजोर होगा बारिश का सिस्टम। विदाई के बीच मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। रविवार को भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। भोपाल में ही 2.5 इंच और बैतूल में 2 इंच से ज्यादा पानी गिर गया। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले 3 दिन में हल्की बारिश का दौर रहेगा। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग ड्राई रहेगा। फिलहाल कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। इंदौर नगर निगम के सीनियर ऑडिटर ने दिया इस्तीफा। इंदौर नगर निगम में ऑडिट विभाग के सीनियर ऑडिटर बसंत मंडलोई ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संयुक्त संचालक के शोकायंज नोटिस का भी जवाब दिया है। कहा कि मैंने जो मैसेज लिखा था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल 8 सितंबर को बसंत मंडलोई ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंदौर संभाग में कई जगहों पर कम से कम 2 साल से ऑडिट को अंतिम रूप नहीं दिया है। इसलिए इन जगहों खंडवा, बुरहानपुर सहित अन्य शहरों के सहायक संचालक ऑडिटर या तो काम नहीं कर रहे या काम करने में अक्षम हैं। दिवाली व छठ पूजा पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। वेस्टर्न रेलवे द्वारा आगामी दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीजन को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस एवं बरनी स्टेशनों के बीच स्पेशल किराए के साथ चलेगी। इस ट्रेन का रतलाम रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज रहेगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे लगाएगी। इंदौर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। इंदौर एनएसयूआई ने सोमवार को देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं, रैगिंग की बढ़ती घटनाओं तथा हाल ही में सामने आए जेएनजेड प्रोटेस्ट को लेकर हो रही साजिशों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और डीएवीवी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रजत सिंह पटेल ने कहा कि डीएवीवी को रैगिंग मुक्त और छात्र हितैषी संस्थान बनाना हमारी प्राथमिकता है। यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। अशोकनगर में ओबीसी महासभा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अशोकनगर में ओबीसी महासभा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महासभा ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सामाजिक सुरक्षा, न्याय और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने एसडीएम ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओबीसी समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी 5 प्रमुख मांगे रखी गईं। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रायसेन में किसानों को नहीं मिली खाद। रायसेन जिले में किसानों को खाद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों की खाद के लिए बढ़ती भीड़ और मांग के कारण टोकन प्रणाली लागू की गई है, लेकिन टोकन भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों को धान की फसल और आगामी रब्बी की सीजन के लिए यूरिया और डीएपी खाद की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के पास डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। बड़वानी में राज्य मंत्री ने की जीएसटी सुधार की तारीफ। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल सोमवार को बड़वानी में थे। उन्होंने जीएसटी सुधार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से आम नागरिकों के सपने पूरे हुए हैं। टेटवाल ने राजघाट रोड स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी सुधारों से परिवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन और अन्य उत्पादों पर कर कम हो गया है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ घटा है, जिससे उन्हें सशक्तिकरण और घरों में खुशी मिली है। ओबीसी महासभा की स्वामी आनंद स्वरूप पर एफआईआर की मांग कर हाल में सोमवार को ओबीसी महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया और 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। एक ज्ञापन में स्वामी आनंद स्वरूप पर सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। दूसरे ज्ञापन में 13% ओबीसी आरक्षण बहाल करने और जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाई गई। भावांतर योजना प्रचार के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली। डिंडौरी में कलेक्टर परिसर से भावांतर और पराली योजना के प्रचार प्रसार के लिए सोमवार को एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, जनपद अध्यक्ष आशा धुर्वे, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस और भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू नेताम सहित अन्य अधिकारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए कॉलेज कैंपस में समाप्त हुई। इसका उद्देश्य किसानों को दोनों महत्वपूर्ण
योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। इंदौर में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल शुरू, एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स, इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और देवास नाका वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त आह्वान पर इंदौर की समस्त ट्रांसपोर्ट संस्थाओं के सहयोग से अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद प्रारंभ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दोहरा रवैया सामने आया है। पुलिस ने लोहे के भारी ट्रकों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी है। जिन ट्रकों को अनुमति दी गई है वह विधायक गोलू शुक्ला और पूर्व विधायक व बीजेपी नेता संजय शुक्ल के परिजनों के हैं। अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का छतरपुर में विरोध, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने छतरपुर में डॉ भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने राष्ट्रपति और जिला न्यायाधीश छतरपुर को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीएसपी के जिलाध्यक्ष डी अहिरवार दोंदयाल ने अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। 28 अक्टूबर से सप्ताह में 3 दिन ही चलेगी एलायंस, देश की एकमात्र सरकारी एयरलाइंस एलायंस एयर इंदौर से अपनी उड़ानों को सीमित करने जा रही है। 28 अक्टूबर से कंपनी इंदौर से दिल्ली के बीच चलने वाली अपनी उड़ान को रोजाना के बजाय सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही संचालित करेगी। हालांकि अभी कंपनी ने 26 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल में अपनी उड़ानों की बुकिंग बंद करने के साथ ही इन्हें वेबसाइट से भी हटा दिया है। स्मार्ट मीटर के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर के विरोध में सोमवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ। दोपहर 12:30 के बाद शाहजहानी पार्क में पूरे प्रदेश से उपभोक्ता जुटना शुरू हो गए थे। मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन MICA के बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बिजली के रेट कम करने जैसी 11 मांग भी सरकार से कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने यहां जुटकर प्रदर्शन किया। भीमगढ़ बांध के 2 गेट खोले गए। बालाघाट जिले के पड़ोसी भीमगढ़ बांध से 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पानी छोड़ा गया है। बांध के गेट क्रमांक 5 और 6 को 1-1 मीटर खोला गया, जिससे वैनगंगा नदी में 10,790 क्यूसेक लगभग 305 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। यह पानी लगभग 12 घंटे बाद बालाघाट क्षेत्र की वैनगंगा नदी में पहुंचेगा, जिससे निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने का खतरा है। सिंगरौली में ज्वाइन करते ही एक्शन में आए कलेक्टर। सिंगरौली के नवागत कलेक्टर गौरव बेनल ने आज अचानक जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ गंगा वैश्य सहित कई चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने तत्काल उनका 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। साथ ही लचर व्यवस्थाओं के लिए सिविल सर्जन कल्पना रवि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छतरपुर में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस गश्त बढ़ेगी। धनतेरस और दीपावली से पहले शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने देर रात व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि त्योहारों के दौरान शहर के बाजारों में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। पुराने कैमरों की नियमित जांच होगी और चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों से सावधानी बरती जाएगी। इसके साथ ही बाजारों में पुलिस और महिला पुलिस बल की उपस्थिति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सर्राफा, कपड़ा, किराना और इलेक्ट्रॉनिक वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं उप पुलिस अधीक्षक अजाक रविंद्र मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी और यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत भी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने रोका कृषि मंत्री का काफिला। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बिल्किसगंज में शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को कांग्रेसियों ने रोक लिया था। कांग्रेस नेताओं ने मुआवजे और फसल बीमा की समस्याओं को लेकर विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा था। इसी दौरान शिवराज सिंह जुदा अंदाज देखने को मिला। एमपी में औषधि नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। एमपी में कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के कारण अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही 14 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जबकि बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई है। मामले में प्रवीण सोनी और श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर निलंबित भी किया जा चुका है। कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की जांच में 46.2% डायथिलिन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई, जो कि जहरीली साबित हुई। इस केस में अब छिंदवाड़ा के परासिया के अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। औषधि नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। एमपी में दोगुना किया भत्ता। एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने अपने दिव्यांग कार्मिकों को यह सौगात दी है। कंपनी ने अपने सभी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे करीब दोगुना कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील रहेंगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वाहन या परिवहन भत्ते की स्वीकृति संबंधी अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अभी सभी श्रेणी
श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों के लिए 350 रुपए प्रतिमाह की दर से वाहन परिवहन भत्ता स्वीकृत है। राजभोगी शहर एवं कंपनी क्षेत्र अंतर्गत अन्य शहरों के लिए ये दरें लागू हैं। एमपी के ड्रग कंट्रोलर को हटाया, 3 अफसर सस्पेंड। छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिप से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव परासिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम इस दौरान एक बच्चे अदनान के घर पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। जहरीले कफ सिरप के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जहरीले कफ सिरप के मामले में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित ड्रग्स वाली कफ सिरप अगर किसी डॉक्टर ने लिखी तो एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजे देंगे। उन्होंने सीएमएचओ फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए हैं कि दवा बाजार, मेडिकल स्टोर, शिशु रोग विशेषज्ञ अस्पतालों पर नजर रखे। अगर कहीं कोई हुई चूक तो सख्त करे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिस जहरीले कफ सिरप के कारण छिंदवाड़ा में बच्चों की जान गई वो इंदौर में सप्लाई नहीं हुई थी। अशोकनगर में ओबीसी महासभा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अशोकनगर में ओबीसी महासभा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महासभा ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सामाजिक सुरक्षा, न्याय और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने एसडीएम ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओबीसी समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी 5 प्रमुख मांगें रखी गईं। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। मुरैना में बीएसपी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मुरैना बीएसपी कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीएसपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अनिल मिश्रा पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। नरसिंहपुर के करेली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। नरसिंहपुर जिले के करेली में सोमवार को किसानों ने भावांतर योजना के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान आर्मी के बैनर तले सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ यह रैली निकाली गई, जिसमें किसानों ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सोयाबीन और मक्का की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर करने की मांग की। इसके साथ ही गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल तय करने, बिजली के बढ़े हुए बिल माफ करने और किसानों पर दर्ज झूठे प्रकरण वापस लेने की भी मांग उठाई गई। अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का छतरपुर में विरोध। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने छतरपुर में भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने राष्ट्रपति और जिला न्यायाधीश छतरपुर को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीएसपी के जिलाध्यक्ष डी अहिरवार दोंदयाल ने अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राजगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर होर्डिंग्स से बड़ा खतरा। राजगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर डिवाइडर में लगे स्ट्रीट लाइट के पोल सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। इन पोल पर जन्मदिन की बधाई, कॉलोनी के प्लॉट और अन्य प्रचार सामग्री के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। हाईवे का यह हिस्सा हाई रिस्क जोन में तब्दील हो गया है। तेज हवा चलने पर यह पोस्टर किसी भी समय गिर सकते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए बड़े हादसे का खतरा पैदा हो सकता है। इसमें दोपहिया वाहन चालकों के लिए ज्यादा जोखिम का खतरा ज्यादा है। डीजे संचालक को गोली मारने वाले आरोपी फरार। सतना में डीजे संचालक अंकुर गुप्ता को गोली मारने के बाद से आरोपी जितेंद्र बसोर और उसके 2 साथी फरार हैं। पुलिस 2 दिन बाद भी उनका सुराग नहीं लगा पाई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें रवाना की गई हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। घायल अंकुर का ऑपरेशन सोमवार को होगा। यह घटना शनिवार दोपहर की है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे आरोपी जितेंद्र ने अंकुर को फोन कर अपने मोहल्ले में डीजे लाने को कहा था। अंकुर ने समय का हवाला देकर मना कर दिया। इस बात से नाराज आरोपी ने शनिवार सुबह फोन पर गाली गलौज कर धमकाया और फिर दोपहर में अपने 2 साथियों के साथ लखन चौक पहुंचकर अंकुर को गोली मार दी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।